जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे संकष्टी चतुर्थी के बारे में, जो गणेश भगवान विघ्नहर्ता का व्रत किया जाता है। गणेश भगवान हमारे सभी संकटों को हर लेते हैं। और ये तिथि कब प्रारंभ होगी, कब शुरू होगी, कब चंद्रोदय का समय होगा और कब ये व्रत किया जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस बार आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी जो है वो 14 जून को व्रत किया जाएगा और 14 जून को शाम को ये 3:50 पर प्रारंभ होगी और समाप्त जो तिथि होगी 15 जून को 3:54 पर समाप्त होगी। इसलिए यह व्रत 14 जून को ही किया जाएगा, क्योंकि संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत होता है यह भी चंद्र को अर्घ देकर ही किया जाता है। और जो चंद्र हमें संकष्टी चतुर्थी का मिलेगा वो 14 जून को मिलेगा, इसलिए व्रत जो है वो 14 जून को ही किया जाएगा। आइए जानते हैं, संकष्टी चतुर्थी अलग अलग हर महीने अलग अलग टाइम पर होती है और एक वर्ष में 12 संकष्टी चतुर्थी होती है। एक महीने में एक व्रत होता है संकष्टी चतुर्थी का। इस दिन विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन अर्चन व्रत उपवास किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत जीवन के तमाम संकटों को हर लेता है, क्योंकि इस दिन प्रथम पूज्य गौरीपुत्र गणेश विघ्नहर्ता का पूजन अर्चन किया जाता है। व्रत हम कैसे करें? फलाहार दूध पर हम शाम तक व्रत उपवास कर सकते हैं। गौरी पुत्र का पूजन विधि कैसे करें, कैसे हम गणेश जी का पूजन उस दिन करें। गणेश जी को गुड़ मिश्रित जल से स्नान कराना चाहिए। गुड़ मिश्रित जल यानी जल में हमको गुड़ डाल देना चाहिए, तो वह गुड़ मिश्रित जल बन जाता है। और ओम गणेशाय नमः मंत्र को बोलते रहें, या फिर आप फोन पर गणेश अथर्वशीष्ट का पाठ भी चला सकते हैं और आप पूरा पूजन अर्चन तब तक कर ले जब तक उधर आपका बैक साइड में गणेश अथर्वशीष्ट का पाठ चलता रहेगा। अगर उस टाइम आपके पास फ़ोन नहीं है तो आप ओम गणेशाय नमः बोलकर पूजा पूरी अर्चन आप कर सकते हैं। सिंदूर से तिलक करें, पुष्प धूप भोग सब आप समर्पित करें। भगवान जी का प्रिय भोग लड्डू होते हैं, आप भगवान जी को लड्डू भोग में अर्पण करें। गणेश जी का व्रत तब तक अधूरा रहता है जब तक हम चंद्र का पूजन ना कर लें, क्योंकि जब हम व्रत का पारण हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हम चंद्र को अर्घ ना दें। तो आप चंद्र पूजन की जो सरल विधि है वो बिल्कुल आसान है। ज़्यादा उसमें कोई आपको ताम नहीं करना, सिर्फ एक लोटा लें, लोटे में जल डालें और थोड़ा सा कच्चा दूध और मीठा डालकर आप चंद्र भगवान को अर्घ दें। एक दिया भी आप समर्पित कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, नहीं तो आप जल से अर्घ देकर आपका चंद्र पूजन हो जाएगा। जब हम किसी भी भगवान का पूजन करते हैं तो मंत्र द्वारा करते हैं, क्योंकि मंत्र का उच्चारण करना अवश्य है, नहीं तो हमारा पूजन संपूर्ण नहीं माना जाता। आप जब चंद्र को अर्घ दें तो अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो चंद्र भगवान का सरल उपाय ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः देकर आप इसका जल अर्पण कर सकते हैं। और आपका संकष्टी चतुर्थी की कथा भी इस दिन अवश्य सुननी चाहिए। और एक ऐसा पाठ है गणेश अथर्वशीष्ट, अगर आपके बच्चे कहीं पर भी कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम आपके बच्चे क्लियर करना चाहते हैं तो आप वह एग्ज़ाम बच्चों से, अगर आपके बच्चे उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके बच्चे गणेश अथर्वशीष्ट का पाठ नहीं कर सकते, उनके पास टाइम नहीं है, तो आप उनके लिए हम भी ये पाठ कर सकते हैं। आप गणेश जी भगवान के सामने संकल्प करें कि हे गौरीपुत्र गणेश, हम ये पाठ, मैं अपने पाठ बेटी या बेटी के लिए कर रही हूँ, इसका पूरा फल आप उनको देना ये। और अगर आपके बच्चे के पास ना टाइम है, सुबह पूरे दिन सुबह या शाम किसी भी दिन डेली अगर गणेश अथर्वशीष्ट का पाठ करना शुरू कर दे, वो मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगते हैं, तो आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम, कितना भी बड़े से बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम हो, वो भी गौरीपुत्र गणेश भगवान जी उसके हर विघ्न हर लेंगे और वह उसके पढ़ाई से जो भी उसके विघ्न होंगे भी हर में आपका बेटा हर कंपटीशन एग्ज़ाम पास करेगा। मेहनत तो आपके बच्चों को करनी पड़ेगी, लेकिन वो कहते हैं ना, अगर हमारे मेहनत के साथ भगवान का आशीर्वाद भी मिल जाए तो हमारी जो मेहनत में 4 चाँद लग जाते हैं। गणेश अथर्वशीष्ट एक ऐसा पाठ है कि हर पढ़ने वाले बच्चे को करना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चों के लिए माता पिता भी ये पाठ उनका कर सकते हैं। और हम सबको गणेश संकष्टी चतुर्थी का व्रत अवश्य करना चाहिए। गणेश भगवान विघ्न हरता है, जो हमारे सभी विघ्नों को हर लेते हैं और
बिना गणेश जी भगवान के पूजन के तो कोई भी पूजन अर्चन, कितना भी बड़ा यज्ञ हवन हो, बिना गणेश जी भगवान के पूजन के बगैर अधूरा रहता है। सबसे प्रथम पूज्य गणेश जी भगवान है, इसलिए हमें जब अपनी डेली की पूजा भी घर में करनी चाहिए तो सबसे पहले हमें गणेश जी भगवान को, गौरीपुत्र गणेश भगवान को प्रणाम करके और उनको धूप समर्पित करना चाहिए। कोई भी पूजा अर्चन हो भगवान गणेश भगवान के, बिना धूप के वह कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान हरि के पूजन अर्चन में तुलसी दल का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही गणेश जी भगवान के पूजन अर्चन में दूब का प्रयोग किया जाता है। बिना दूब के वह कोई भी पूजा अर्चना हमारी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए आप हर बुधवार को और हर गणेश संकष्ट चतुर्थी को अगर आप व्रत भी नहीं कर रहे हैं तो भगवान को आप धूप समर्पित करें, ओम गणेशाय मंत्र का जप करें और उन्हें उनका प्रिय भोग लड्डू का भोग लगाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आई जो लाइक कमेंट अवश्य लिखिए और कमेंट में गौरीपुत्र गणेश भगवान जी का मंत्र उच्चारण ओम गणेशाय नमः अवश्य लिखिए या राधे राधे लिखिए और आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।